होटल रूम का फोन बजा, हेलो हेलो मनोज वाजपेयी बोल रहा हूँ। सीरियस से क्या कर रहा है? मैं कुछ नहीं, टीवी देख रहा हूँ। तो आजा फिर चिल करते हैं। डिग्री होगी आपके पास, डिग्री से दुनिया नहीं चलती। And that for me was a very interesting take on the whole thing. I want to talk about you playing Bhagat Singh in Sardar Uddham. Photo sir first meeting he said भूल जाओ, बाकी सारे भगत सिंह भूल जाओ। फिल्मों में जो तुमने देखे। कुल के बारे में थोड़ा बताइए आप। Again, very interesting character. Yeah, I think I jumped on the fact that somebody came to me with that character, that kind of character. Everybody is grey in the show, but this guy is a motherfucker. वेलकम टू द कमेंट सेक्शन। माय नेम इज अब्बास। और मैंने जब अपना 10th पास किया था तो मैंने पापा को कहा था कि अब मैं म्यूजिशियन बन सकता हूँ। तो उन्होंने कहा पहले पढ़ाई पूरी कर लो, फिर जो मन चाहे करना। उसके बाद मैंने 2 साल साइंस की पढ़ाई की और मैंने पूछा कि अब मैं राइटर बन सकता हूँ। तो उन्होंने बोला पहले डॉक्टर बन जाओ, फिर जो मन में आए करना। फिर मैंने डेंटल कॉलेज में एडमिशन लिया और मैं पूरा तो नहीं कर पाया, 2 साल पढ़ाई की फिर ड्रॉप आउट कर गया। लेकिन आज के जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने मम्मी पापा के जितने अरमान होते हैं वो सारे पूरे किए, अपने भी अरमान पूरे किए। ये IIT गए, इंजीनियर बने, इन्होंने कॉर्पोरेट नौकरी की, फिर एक्टर बने। एंड इफ बीइंग एन इंजीनियर वाजंट गुड इनफ, इनका शो आया भी ग्राम चिकित्सालय जब ये डॉक्टर भी बन गए हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन मिस्टर अमोल पराशर। हाय, थैंक यू, व्हाट एन इंट्रो यार। मुझे आपके बारे में पता चल गया। चलो आपकी हिस्ट्री पता चल गई। इसीलिए मैंने आपको रोल करने के पहले ये नहीं बताया, बिकॉज आई वांटेड टू ड्रॉप दैट बॉम्बशेल दैट आई एम हाफ डॉक्टर इन फ्रंट ऑफ यू। हो मैं तो जीरो, मतलब इन रियल लाइफ जीरो हो, आप एटलीस्ट हाफ हैं। बट यू आर अ लॉट मोर अमोल। आई मीन या डिग्री है। एंड आई नो कि आपको ये ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, आपने बहुत बात की इसके बारे में, पर आपके साथ टैग जुड़ गया है, द IITian who became an actor, right? Is that something you're proud of? Is that something that you eventually one day wish that people don't associate with you? What is नहीं, शुरू में होता था इनफैक्ट, मुझे अब नहीं होता है वो। शुरू में मुझे लगता था बिकॉज आई थिंक मेरा आई वाज सेल्फ कॉन्शियस Okay. बिकॉज द एक्टर पार्ट वाज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज द IIT पार्ट। सो मुझे वो लगता था कि मैं जब अगर किसी को बताता हूँ या किसी को पता चलता है, सो दैट बिकम्स माई आइडेंटिटी। एंड आई डिडंट वांट पीपल टू नो मी इन बॉम्बे लाइक दैट कि अरे वो IIT का लड़का है, IIT का, या अरे वो बहुत शो ऑफ करता है, IIT बोलता है, व्हाटएवर। वो अपने ही दिमाग का मिडिल क्लास सेल्फ कॉन्शियसनेस था कि यार दिस इज नॉट समथिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर व्हाट आई एम परस्यूइंग हियर। तो वो मैं एक्टिंग काम के लिए मैं चाहता हूँ कि मेरी बात हो या मेरे बारे में बात हो, सिर्फ ये बात ना हो कि अरे वो लड़का जो IIT से आया। तो शुरू में मैं थोड़ा सा वो रहता था कि यार ना ही बताऊँ या छुपा लूँ या थोड़ा अवॉइड कर जाऊँ। बट नाउ आई थिंक आई कैन से दैट बोथ आर almost equally strong as my identities. And even the first part is hard earned. Right? It is not a result of my I mean, it is a result of my upbringing and my education and the kind of values I was given, but it's not directly a result of what family I was born in or what surname I have or what access I had to like people who, ये दिया नहीं गया है मुझे IIT का डिग्री, वो थोड़ा सा कमाया है। सो वाली फीलिंग है कि हाँ, उससे क्यों शर्माना, जो चीज़ कमाई है, मेहनत करके कमाई है और बहुत मेहनत करके कमाई है, उससे क्यों शर्माना। वो शर्माने का रीज़न शुरू में था कि सिर्फ ये ना जाने मुझे लोग, एज एन एक्टर भी जाने। एंड नाउ आई थिंक व्हेन नाउ उल्टा होता है, many people, most people know me as an actor, right? At least out there in the world, and then they find out, जाके गूगल करते हैं और अच्छा ये भी है। तो बहुत लोगों का ये कमेंट आता है मेरे कमेंट सेक्शन में कि यार मैंने आपको डॉक्टर देखा, मैंने चितवन देखा, मैंने भगत सिंह देखा और फिर मैंने गूगल किया तो मुझे पता चला आप IIT से भी हो, right? So then that becomes one extra thing that maybe they discover about me, and that is not something I'm ashamed of at all. I'm very proud of that. It's a great institution. आपके घर में कभी ऐसा बोला जाता था कि पहले पढ़ाई कर लो फिर जो चाहे करना? नहीं, बट क्योंकि चाहना कुछ था ही नहीं, मुझे पता ही नहीं था एक्चुअली। मैं कुछ ऐसा नहीं था कि मैं बहुत जोरों शोरों से चाहता था कि मेरा म्यूजिक में बहुत शौक था या आर्ट्स में बहुत शौक था, कोई ऐसा था नहीं। छोटा मोटा आप खेल कूद करते हो, वो बहुत नॉर्मल सी चीज़ होती है। मतलब क्रिकेट तो ऑलमोस्ट हर लड़का खेलता है, वो तो ग्राम चिकित्सालय में जो वो क्रिकेटर बनना चाहता था। एंड आई सॉ सम रील्स आल्सो दे सेइंग अरे तो एवरी बॉय ग्रोइंग अप इन नॉर्थ इंडिया एट लीस्ट हैज दैट ड्रीम। So, but I never thought I'll become a cricketer. So, मतलब मैं तो इतना अच्छा नहीं खेलता था कि मेरे कुछ ambitions हो जाए. So, कुछ था नहीं और. And if you are good at studies, at least, then that is an automatic path
उसमें कुछ ज़्यादा डिस्कशन और ज़्यादा कुछ सोचना भी नहीं है कि सोच लो, डिसाइड कर लो क्या right, सोचना है भाई। yeah. अब फर्स्ट आ रहे हो तो साइंस ले लो, साइंस ले रहे हो तो भाई ये 2 उंगलियों में से कोई एक पकड़ लो, इंजीनियरिंग या मेडिकल। और वो सुनने में आया कि मेडिकल में बहुत ज़्यादा पढ़ाई होती है, तो इंजीनियरिंग वाली उंगली पकड़ ली। नहीं, और बहुत सालों सालों तक लोग पढ़ते रहते हैं कि सिर्फ 5 साल से नहीं होता है, उसके आगे भी होता है। तो वो वहाँ पे सोच के चलो इंजीनियरिंग ईजी लग रहा है तो इंजीनियरिंग पकड़ ली। इंजीनियरिंग अगर आपने पकड़ ली तो आईआईटी के एग्जाम से आप शुरू करेंगे, आईआईटी में नहीं होगा तो फिर बाकी के एग्जाम्स तो सारे दिए थे मैंने, आईआईटी में हो गया। अब आईआईटी में हो गया, अच्छी रैंक आ गई, आईआईटी दिल्ली में मिल गया, तो ये सब हो ही रहा था और अच्छा ही हो रहा था और ऑटोमेटिकली हो रहा था। उसमें कहीं पे कोई ऐसा डिस्कशंस या बहुत ज़्यादा डीप थॉट नहीं था कि क्या किया जाए, क्या क्या चूज़ किया जाए। हमारे देश में ये बड़ा परसेप्शन होता है कि अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं या इंजीनियरिंग या डॉक्टरी कर रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, तो एक बड़ा एक लेफ्ट ब्रेन वर्सेस राइट ब्रेन वाली एक टेंडेंसी होती है कि भाई जो आर्टिस्टिक लोग हैं वो बड़े फ्री फ्लोइंग हैं और वो दिमाग में जो आता है सोच लेते हैं, उनके मन में कोई बाउंड्रीज नहीं होती हैं, और ये जो इंजीनियरिंग और डॉक्टर पढ़ रहे हैं वो बड़े एनालिटिकल होते हैं, सब करते हैं। So, considering you come from an IIT background, you became an engineer. Do you think जब आप एक्टर बने, जब आप का क्रिएटिव एंडेवर्स आप करने लगे, कि वो IIT वाला जो एनालिटिकल थिंकिंग था वो कहीं ना कहीं आपको यहाँ किसी तरह हेल्प कर रहा था? मे बी बिकॉज जो भी था वो तो यही था। और इसके अंदर वो सब था क्योंकि 4 साल पढ़ाई की थी, उससे पहले भी साइंस की पढ़ाई की थी और थोड़ा साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड था। सो आई मीन इट इज द मोस्ट ऑनेस्ट आंसर इज कि जो भी मैं करता हूँ या जो भी मैं सोचता हूँ वो वही है, वो यहीं पे ही है, राइट? तो एटलीस्ट जब मैं बॉम्बे आया तब तो सिर्फ वही था। नाउ आई कैन से यस आई हैव लिव्ड अ फ्यू इयर्स, 10 years इन अ डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट आल्सो, सो मे बी सम थॉट्स एंड आइडियाज एंड वेज ऑफ थिंकिंग और ऐड हो गए होंगे उसमें बाकी लोगों से सीख के। बहुत लोग जो मुझे शायद उस फील्ड ऑफ वर्क में नहीं मिलते, वेरी इंटरेस्टिंग पीपल यू मीट इन अ प्लेस लाइक बॉम्बे और क्रिएटिव फील्ड। आई एम नॉट इवन सेइंग गुड बैड बेटर, इट्स जस्ट इंटरेस्टिंग। जो वैरायटी जो है सोच की वो ज़्यादा है, यू नो, इन अ प्लेस लाइक बॉम्बे एंड प्लेस लाइक दिस क्रिएटिव इंडस्ट्री। तो जो भी आई थिंक जिस तरह से भी मैं समझता हूँ चीज़ों को, जो भी दुनिया को देखने का तरीका है, दुनिया को समझने का तरीका है, एक समझने की जिद है कि मुझे समझना है, राइट? सो इवन एज एन एक्टिंग क्राफ्ट, you want to understand. So I ask a lot of questions. मैं सीनियर एक्टर्स का पूछता हूँ कि यार आप, और एक्टर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है जेन्युइनली शेयर करना। मुझसे भी कोई पूछता है तो मैं सडनली बता नहीं पाता कि यार व्हाट डू यू डू इन योर हेड, राइट? बट आई एम क्यूरियस, सो आई हैव आस्क्ड एंड प्रॉब्ली मेड सम पीपल अनकंफर्टेबल कि सर आप सीन से पहले क्या मतलब आप लाइन सोच रहे होते हो या आप वो सोच रहे होते हो या आप सोच के आते हो मैं ऐसे बोलूंगा या आप वहाँ जाके जो होता है होने, यू हैव दीज कि दूसरा एक्टर क्या कर रहा है। लाइक लॉट ऑफ टाइम्स आई सी एक्टर्स, I see Jeetu, for example. I'm very curious about what happens in his head when he's performing. And I'm sure if I ask him, अरे बाबा क्या यार तुम पका रहे हो, ये सब क्या बातें कर रहे हो? Because these are sometimes you also don't know कि how to explain. अभी recently मुझसे किसी ने पूछा another show that came out, Cool, a co-actor, and very sweetly because he said यार बहुत अच्छा किया यार तूने, तो क्या करता है तू, मतलब पहले से डिसाइड करके आता है या वहाँ जाके करता है? और मैं भी थोड़ा सा हो गया कि कैसे समझाऊं मैं क्या करता हूँ। सो देयर इज, आई थिंक व्हाट वी हैव एट आवर डिस्पोजल इज आवर बॉडी एंड माइंड, करेक्ट? तो वो शुरू में मुझे लगा था कि यार मैं तो शायद आर्टिस्टिक लोगों के बीच में थोड़ा सा इम्पोस्टर सिंड्रोम मुझे होता था कि ये बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक बातें होती थी और कुछ बातें कई बार मुझे नहीं समझ में आती थी और मैं बड़ा कंफ्यूज रहता था कि यार मुझे नहीं समझ में आया कि मुझे तो 2+2=4 समझ में आता है, तो एक वेग फीलिंग या हवा में या वो ऐसे पकड़नी है और यहाँ से लाना है, वो मेरे को maybe the language was missing. I want to understand. Correct. But the language you use, the way you look at things was different. But फिर तो शुरू में मैं थोड़ा भाई लाइक ऐसे इस डिपार्टमेंट में भी सेल्फ कॉन्शियस था कि यार मैं नहीं हूँ, मुझे करना है, आई लाइक एक्टिंग एंड आई एंजॉय व्हेन आई एम एक्टिंग. But maybe I'm not as artistic or creative as someone. Is it easier to catch when someone is being pretentious? For me? Yeah. I don't know. Easier than as compared to other people? Other people, yeah. That I don't know. But yeah, but I think as an actor specifically, also
मतलब eventually I think what I learned in my case, just going back to the previous question, is I tried to dismiss this language from my brain कि ये creative है और ये non creative है या ये वो है, यार यही है जो मेरे अंदर है, यही मेरा सच है. Let me not label it, like, or let me not limit myself by labeling this thing. And when I started thinking like that, more and more, so it all coalesced together. So even as an actor, I'm analyzing, right? I'm analyzing people, analyzing their character, analyzing कि अच्छा देख इसको शायद वो बात पसंद नहीं आई लेकिन ये बोल नहीं रहा है, लेकिन इसने हल्का सा ये एक माइन्यूट रिएक्शन दिया है, या ये स्माइल कर रहा है उसको देख के कि अरे सो लवली टू मीट यू, बट यू नो दैट फिंगर इज गिविंग इट अवे, और द हैंड जेस्चर इज गिविंग इट अवे. So that's also some kind of analysis only. I would like to be. So I'll give you an example why I asked that. So I was listening to your conversation जो आपने साइरस के पॉडकास्ट पे किया था, जहाँ आपने कहानी बताई कि कोई एक आई थिंक फिल्म मेकर था जिसने कहा कि वो अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म बना रहा है और वो 15,000 रुपये मांग रहा था क्योंकि उनके पास फिल्म कंप्लीट करने के पैसे नहीं, और आपने इमीडिएटली वो ब्लफ बट कैच आउट. और मैं अपने आप को सोच रहा था कि मैं इस सिचुएशन में तो मैं शायद दे देता, क्योंकि मैं इतना डेस्परेट होता कि भाई काम करने मिल रहा है अमिताभ बच्चन के साथ. वो आई थिंक शुरू में इट्स also the people you meet, right? तो thankfully आई थिंक जो लोग शुरू के ही दोस्त मैंने बनाए वो थोड़े समझदार लोग थे, तो इतना फॉर एग्जाम्पल ये आइडिया मेरे दिमाग में डाल दिया गया था कि यार पैसे देने नहीं होते, right? As an actor, जहाँ पे कोई पैसा मांग रहा है, it is 99% a red flag, right? Just be careful. So I think if I had a different set of friends, or I didn't have a very solid set of friends, then you don't know, you are desperate, you are clinging on to कि भाई जो भी उम्मीद है मिल जाए. और हुआ होगा बहुत लोगों ने 15,000 रुपए शायद दिए होंगे उसको, किसी ना किसी ने तो दिए होंगे फाइनली, राइट? बट वो कभी बोलेगा नहीं, वो कभी एडमिट नहीं करेगा कि यार मेरे को कोई आके ऐसा बेवकूफ बना के चला गया, बिकॉज then everybody was like, अरे ये तो बड़ी obvious सी बात है यार, तुझे समझ जाना चाहिए था, ऐसे कौन पैसे मांगता है. But in that moment, I agree. It can be a weak moment. There have been times where I felt like, you know, कि कोई इंसान मुझे पसंद भी नहीं है और उसको कर देता हूँ मैं कॉल और बोल देता हूँ I love you और जो भी है ऐसा है, प्लीज मेरे को थोड़ा काम चाहिए. You know, you have desperate moments like that. But thankfully, I think, और शायद कहीं ना कहीं मेरा बैकग्राउंड भी इसमें था कि यार अब मैं यहाँ पे आके मैं ये जवाब मैं किसको दूंगा, मतलब मैं मामा को बोलूंगा कि हाँ मैं आज किसी को पैसे दे के आया हूँ एक्टिंग के लिए, वो बोलेंगे क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, क्यों गए हो बॉम्बे, भाई नौकरी है जहाँ तुम पैसे कमा रहे थे, यहाँ तुम पैसे दे रहे हो किसी को और वो भी तुम्हें बेवकूफ़ बना के चला गया. तो वो आई थिंक वो, और उसको कुछ लोग ईगो कह सकते हैं, कुछ लोग समझदारी कह सकते हैं. फॉर मी वाज अ बैकअप कि यार ये तो इतना डेस्परेट नहीं है, मैं चला जाऊँगा, राइट? मेरे को हमेशा से मतलब मेरा वो नहीं था कि अब यही है, अब यही करूंगा, मैं करके दिखाऊंगा, मेरे को कोई झंडे नहीं गाड़ने थे किसी और के लिए. जो था अपने लिए था, अपनी खुशी के लिए था, अपने मन की खुशी के लिए था. और अगर बहुत ही ज़्यादा खराब हालत हो जाएगी तो मैं चला जाऊंगा, मैं जॉब कर लूंगा. तो ये दिमाग में बैकअप था. ऑन बैड डेज आई वाज लाइक यार नो, इट्स नॉट ऑल, माय लाइफ इज नॉट गोइंग टू, कोई डिजास्टर नहीं होगा यहाँ पे, मेरे को जॉब मिल जाएगी, राइट? वापस आना होगा तो वापस भी आ जाऊंगा. Right, so I think that confidence and freedom somewhere at the back of my mind was always there. यार इतना झुकने की जरूरत नहीं है, या इतना किसी से दबने की जरूरत नहीं है यार. मैं I will do my work honestly and clearly. और बहुत ही अगर नहीं मिला, अगर नहीं हो रहा है कुछ, या बिल्कुल ही हालत खराब हो गई, पैसे खत्म हो गए, तो करेंगे, कुछ और कर लेंगे. एक आपने कई वैरायटी ऑफ रोल्स किए हैं. I have noticed that you did not try to bank on this whole thing. आपने कैंपस बेस्ड रोल ज़्यादा नहीं किए जहाँ पे एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट प्ले कर रहे हैं, या there was this whole phase जब बहुत सारे IIT IIM वाले पास आउट जो हैं नॉवेल्स लिख रहे थे अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में. कहीं मैंने ये नहीं नोटिस किया कि was it a conscious decision के आई थिंक ये सब उसी टाइम पे हो रहा था जब मैं शर्मा रहा था अपने IIT से होने से. That was the phase. तो मतलब जैसे मुझे है कि हाँ अगर मैं किताब लिखूंगा तो वो शायद IIT में बेस नहीं होगी. ओके, मतलब ऐसा मुझे लगता है. आई एम श्योर कि मैं जाऊंगा किसी पब्लिशर के पास, बोलेगा अरे क्या है ये लिखो यार, ये तो बिकेगा, अमोल द IITian turned actor, यही तो हमारा फ्रंट पेज है, ये तो कवर है हमारा. बट फॉर सम रीजन मुझे लगा यार ये तो हो चुका है ना यार, ये तो लोग कर चुके हैं. यू नो देयर आर सो मेनी पीपल हु
I read 5 Point Someone when I was in campus. We were just like madly in love with it just because it was set in our campus. Yeah. Right? When Chetan Bhagat came for the first time in our campus as a senior, मतलब लोग खुश हो गए. ठीक है, of course, little bit that attitude changed over time when you read more literature and you saw in the larger world. But it was an entertaining book. Of course. And it was more entertaining for us because it's almost like हमारे अरे यहाँ का एक scene लिखा है, वहाँ का एक scene लिखा है, उधर का एक scene लिखा है, and very smartly elements have been put. Professor's daughter, this, that, ये सब. These are the campus legends, right? And then you put them in one book together. It was a great book to read at that time. It was a bestseller. Right. तो मुझे लगेगा ये तो हो चुका है ना यार. या तो मैं मुझको आप बोलोगे यार थ्रिलर लिख दो IIT के, फिर मैं सोचूंगा चलो कुछ नया हो रहा है, you know, कुछ हॉरर कॉमेडी कर दो IIT कैंपस में, बड़ा समथिंग एल्स, राइट? सो वो मुझे हमेशा से कि यार करेंगे तो कुछ नया ट्राई करेंगे, कुछ अलग करेंगे. और एक तो किताब लिखने वाला था, दूसरा क्या पार्ट था? एक आपके रोल्स में भी यू डिड नॉट गो फॉर द व्हाट आई वुड कंसीडर एज वो किसी ने कोई देता तो मैं ले लेता. ऐसा नहीं है कि मैंने मना कर दिया. इनफैक्ट the first audition I ever gave in my life was when I was still studying at IIT. Okay. It was for a film called Teen Patti. Oh, okay. Which was about a bunch of students in an engineering college. और यही हुआ था कि the filmmaker Leena Yadav and casting director Abhimanyu Ray, जो finally जिन्होंने मुझे Rocket Singh में cast किया, my first work on camera, they were in Delhi scouting for student or whatever actors who could play these students. तो उनको किसी ने बोला कि and कहानी was set in a place like IIT. Of course, you can't use the term exactly because that's a legal problem. But in their heads, it was an IIT where this is happening, where some smart kids are using their smartness for टेढ़ा-मेढ़ा purposes. तो उनको किसी ने बोला, क्योंकि हम प्लेस करते थे IIT के टाइम पे और बाहर भी करते थे, तो उनको किसी ने बोला कि यार IIT के 2-3 लड़के हैं यार, वो एक्टिंग करते हैं, why don't you test them? So we got a call and 3 of us from IIT, in fact me, I don't know if you know Tarun Singhal, who is also associated with TVF. He was my senior in IIT. Oh, okay. So him, me, and another friend of ours, Himshwet Gaurav, who was the best actor on campus, our campus, my guru in some way, like my senior and my first director. तो हम तीनों गए थे वो ऑडिशन देने, which was for अगर हम लोग कोई सेलेक्ट हो जाते हो उसमें तो वही होता कि then we would have been playing engineering students, right? But doing scams or whatever, card counting, movies. So it just happened that nahi hua. Then I think there are a lot of stories about that one show that TVF was going to make with MTV. You know, this एक ऐसी अब एक legendary story है कि एक show बन रहा था, अच्छा, जो नहीं बना फिर. Okay. And then TVF became what it became. So it, you know, वो जो कई बार ऐसी सुनी ना कि अरे उस दिन हम रिजेक्ट हुए थे और देखो आज हम कहाँ पहुँचे. So that show was engineering college. I don't know. I think it was called Engineer's Diary. Achha. And that's in fact where I met Arunab for the first time and the rest of the team for the first time. Okay. Because I'd heard कि और IIT वाले लोग हैं, उन्होंने भी सुना होगा कि यार कोई IIT का लड़का घूम रहा है, एक्टिंग कर रहा है. तो मुझे कॉल आया था, मैसेज आया था और मैंने Engineer's Diary का ऑडिशन दिया था. I mean तब फाइनली शो बना ही नहीं, बट वो था कि हाँ बहुत अच्छा और तू तो है, तू तो है, तेरे मतलब है ना कि ये तो हमारी कहानी है. So that was also a bonding यार, मिलके शो बनाएंगे, हमारी कहानियों के ऊपर शो बनाएंगे, हमारे बारे में शो बनाएंगे. So that was the idea. But it's just that कभी ऐसा हुआ नहीं है. Now I think probably I will only be called to play a young professor. But your association with TVF goes back, like you said, to early days. I mean, I met them then. Exactly. That show never got made. So, but TVF Tripling was made, and you played a very important role in that. आप चितवन का role play करते हैं. Correct. So Tripling came out in 2016. Almost 10 साल हो गए उसको. Almost 10 साल. And you, I think, were one of that first wave of actors जो discover कर रहे थे कि भाई films और TV के अलावा भी एक नई चीज आ रही है, YouTube streaming, right? Firstly, tell me, like, the fact that you met Arunab and you met this wild bunch of people who were IITians and they were making such great, amazing stuff. एक पहले आप बताइए कैसा लगा आपको वो डिस्कवर करके, और I just want to know from you कि 10 साल from, like, if you had to map out from Tripling to now in 2025, the whole landscape of streaming के तब कैसे परसीव किया जाता था और अब हम कहाँ हैं उसके उस मामले में. हाँ, मतलब so I think first part is before 2016, which is my association with TVF.
but not in terms of like a professional project. Right? I knew them, so I met them then when Engineer's Diary was gonna get made, and it didn't get made, but we kept in touch. I mean, even though you were not a part of it, TVF is equated with showing campus life as close to reality as possible. So they had the nerve, right? They had the nerve, and in fact, वो nerve फिर जब YouTube पे they started making content, that is when people started discovering कि यार, you know, they are onto something. Right. These boys are onto something, because every video would just like fly on YouTube, and the word viral was being heard for the first time. ना उससे पहले तो viral word बीमारी ही होती थी, मतलब जुकाम ही होता था. वायरल हो गया मतलब वो है. अभी हो गया वायरल हुआ कि नहीं, कि खुशी होते थे लोग कि वायरल हो गया, मेरा इसको वायरल करना है. वायरल मतलब आई थिंक एट दैट टाइम द जोक वाज दैट देन ब्रांड स्टार्टेड कमिंग. करेक्ट. तो ब्रांड बोलते यार एक वायरल वीडियो बनाना है. नहीं सर, बनाना तो वीडियो है, वो वायरल हुआ कि नहीं वो किसी के हाथ में नहीं है. राइट. सो बट दैट बिकेम ऑलमोस्ट लाइक एन एडजेक्टिव कि ये इंसान वायरल हो गया, या ये वीडियो वायरल हो गया, या अब मीम वायरल हो गया. उस टाइम तो मीम वर्ड भी नहीं था. So ये सब चीजें, I think the landscape and the language was being discovered as they went along, and in fact I would say as TVF went along, they knocked on certain barriers and they discovered कि अच्छा इसके आगे भी कुछ है. अच्छा ये 5 मिनट का वीडियो YouTube पे वायरल जा सकता है. अच्छा 10 मिनट का भी जा सकता है. अच्छा 15 मिनट का भी जा सकता है. अच्छा हम 5 एपिसोड बना सकते हैं एक पूरी एक कहानी के, और वो भी सुपर हिट हो. So these were I think great experiments, which worked. Of course, I mean, experiment, I'm not saying it was just like हाँ करके देख. Experiment में आप दिमाग भी लगाते हो, आप logic भी लगाते हो, आप अपनी तरफ से you want to make the experiment work, and it worked. And it didn't work once, it worked multiple times. So and वो मुझे भी समझ नहीं आता ये क्या क्रैक कर रहे हैं यार, और मुझे आज भी नहीं समझ में आता कभी कभी. Because even after that, even in the long form storytelling, forget about the videos or the sketches. I mean, 10 साल में कितने 25-30 सुपर हिट शोज हैं यार. आई डोंट थिंक एनीबडी एल्स हैज दैट काइंड ऑफ सक्सेस रेट, राइट? एंड आई एम नॉट सेइंग टैलेंट कोई कम है, बहुत टैलेंटेड लोग हैं, बट somehow the success rate that the viral fever has had is astounding. और वो उसमें बीच में गंगा में मैंने भी हाथ धो लिया. मैंने भी एक शो कर लिया, 3 सीजन कर लिए. Right? उससे पहले परमानेंट रूममेट्स बन चुका था, पिक्चर्स बन चुका था, so there was proof of concept also कि यार ये चल रहा है. I was on my end parallelly. I started from theatre. I came to do theatre. फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, एड्स भी होते हैं, फिल्म्स भी होती हैं, छोटा मोटा मैं करता था. I was doing some films. Once in a while I'll get an interesting part in a good film. तो वैसा वाला था कि बड़ी फिल्म में छोटा रोल, छोटी फिल्म में बड़ा रोल, ऐसा एक बैलेंस बनता रहता था यूनिवर्स में. एड्स में करता रहता, एड्स से मेरा घर चलता था. तो वो, बट एट द सेम टाइम पैरेलली दिस स्टार्टेड हैपनिंग वेयर यू नो कि अच्छा हम कर रहे हैं, वी आर डूइंग फिक्शन, प्रॉपर फिक्शन विद एक्टर्स एंड एक्टिंग. आई ऑडिशनड, आई स्क्रीन टेस्टेड फॉर परमानेंट रूममेट्स, बट व्हेन आई रेड द पार्ट ओनली आई सेड अरे तो सुमित, because Sumit I knew from theatre, right? So you know sometimes you just read a part and say अरे ये मैं क्या कर लूँगा स्क्रीन टेस्ट में यार. I know अभी सुमित आएगा और वो एक ऐसा छक्का मार के जाएगा जो जिसको कोई बीट नहीं कर पाए. Sometimes you know people's strengths also, and I think it is good to be objective about your strengths and weaknesses and other people's strengths and weaknesses. It saves you from a lot of stress and anxiety and whatever. तो वो हुआ. पिक्चर्स में हमारी कॉन्वर्सेशन हुई थी, कुछ करे. At that time there was some technical issue. I was under contract with the brand, which was kind of in conflict with the brand that was supporting pictures. But वो conversation शुरू ही हुई थी वहीं पे हो गया. अच्छा ये तो हो ही नहीं पाएगा. There's no point exploring it. Then the third show Tripling, लिखा ही गया कि यार अभी तो ड्यू हो गया है. अब ड्यू हो गया है. मैं भी गया और राव के पास, मैंने कहा यार अब ड्यू हो गया है. Because outside in the world I'm realizing it is I mean people are saying oh you're a good actor, this thing, but it doesn't always translate into, it still doesn't. कि भाई the respect that they might have for your talent and the check they will write for you, they're not always proportionate. तो वो मैंने डाला था अरुणाब के दिमाग में कि यार I would love to do something यार. मतलब बाहर बहुत साल में एक इंटरेस्टिंग कुछ हो रहा है और ठीक है मैं थिएटर कर रहा हूँ, but now my ambitions are growing. And he said हाँ कुछ करते हैं. And that's where the idea of Tripling started. कि why don't you and Sumit write something? So me and Sumit started writing something. Then that idea slowly changed into a road trip बनाते हैं.
I got busy with other things. I said, okay, I think Sumit should only write it, because sometimes writing together is also slows down the process. So they said, yeah. So it started off, they started writing with the idea that, okay, let's do siblings, let's do road trip. सुमित और अमोल तो भाई लगते ही हैं. ठीक है, सब लोग बहुत जगह कंफ्यूज हो चुका था मैं ऑलरेडी. पीपल यूज्ड टू कंफ्यूज मी फॉर हिज ब्रदर. इवन आफ्टर परमानेंट रूममेट पीपल यूज्ड टू गेट सेल्फीज विद हिम. मैं बगल में खड़ा होता, बोला आप भाई हैं इनके छोटे भाई. हाँ भाई जैसा ही हो. इनफैक्ट हिज ओन सिस्टर श्रुति उससे क्या, तुम दोनों ज्यादा भाई लगते हो यार, तुम्हारा बात करने का तरीका, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर सब बहुत बहुत सेम है और मैं अलग लगती हूँ. सो वो ऑटोमेटिक हो गया. देन द राइटिंग स्टार्टेड. तो वहाँ से वो कैरेक्टर्स फिर डेवलप हुए. 3 भाई बहन होंगे, चंदन, चंचल, चितवन एंड सुमित एंड आकर्ष, सारे राइटिंग दैट शो. वी डिड इट एंड देन या एंड इट काइंड ऑफ हिट द नेल. एंड बिफोर दैट नहीं मिल रहे थे उतने इंटरेस्टिंग पार्ट्स, यू नो. वेयर वाज वेरी रेयर. वही साल में एक कोई आता था जो बोलता था कि यार ये कहानी है बहुत इंटरेस्टिंग, कहानी भी अच्छी है, मेकर्स भी अच्छे हैं, रोल भी अच्छा है, ठीक है, एक्सपोजर भी अच्छा है. वो सारी चीज़ें एक पैकेज में नहीं मिलती थी. सो फॉर मी इट वाज एन ऑब्वियस चॉइस. Some of my friends were surprised because they thought they had already seen me on the big screen in some films. They had already seen me on TV in, you know, selling all kinds of stuff on TV. सब बेच रहा था मैं TV पे उस टाइम पे. So कुछ लोगों को था ये YouTube पे क्या कर रहा है. YouTube सीरीज एक वर्ड आ गया था. Correct. YouTube सीरीज बनती है, YouTube सीरीज बन रही है. तो YouTube पे क्यों कर रहा है? And I was like, you know, यार यही तो करना है, एक्टिंग ही तो करना है और अच्छी जगह, अच्छे लोग, अच्छा काम, अच्छा रोल मिल रहा है. Why not? And then the benefits I got from that are unmatched. Sure. That was your experience with TVF. That's till 2016, till Tripling season 1 came. I was also asking that in the sense that when the streamers started coming to India, there was a certain prestige attached to that. That if you're doing a show for a streamer, the production value of the show is high. It looks good. It looks really great. Monetarily, it was said that they were paying you really well. You know, as good as, let's say, the movies were. So, in the last 9-10 years, do you think that prestige वो थोड़ा सा कम हो गया है ज़्यादा? आज भी एक हायरार्की है कहीं ना कहीं के फिल्में जो हैं वो अभी भी they are the primary. I hear that in certain circles. I think मेरे लिए या मेरे आसपास के लोगों के लिए वो नहीं है उतना. Because I did a few films also, which released on OTT streaming platforms, but they were films as a format. So I realized this when, you know, during interviews, some journalists would ask me, कैसा लग रहा है आपकी फिल्म OTT पे रिलीज हो रही है, आपको कैसा फील हो रहा है? और मुझे लगता था कि यार मतलब मेरे लिए तो सेम ही है ना. मैं तो आई डोंट नो दैट एक्सपीरियंस. आई डोंट नो ऑफ योर फिल्म गेटिंग रिलीज इन अ बिग स्क्रीन एंड योर, यू नो, कटआउट्स आर देयर और लोग आपके ऊपर दूध डाल रहे हैं. मैंने कभी वो एक्सपीरियंस ही नहीं किया. तो मेरे लिए तो यही है एक्सपीरियंस. लाइक इफ आई स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम ट्रिपलिंग, लेट्स से, व्हिच वाज अ टर्न इन माय करियर, all I know is the online thing, and I feel like I know the audience knows me, I understand them, they understand me. There is a, you know, nice play that I have with the audience that watches this kind of format, this content. So this feels like home. In fact, अगर ये फिल्म थिएटर में रिलीज हो जाती और कुछ वैसा होता, फिर आप मुझसे पूछते कि कैसा फील हो रहा है आपको. That probably would have been a more pertinent question. तो वो मेरे लिए तो it was about, yeah, I'm getting to do good work, and like you said, finally making some money from acting, which again I didn't know if I would be able to when I came to Bombay. Yeah, will I be able to have a lifestyle with this choice? I don't know. Let's see. But I do now. यहाँ बैठा हूँ, कपड़े पहन के गाड़ी में आया, ये सब ये सब मुझे नहीं पता था ये होगा कि नहीं होगा. I was not sure. But I think for me and a lot of people like me, and a lot of actors who I know and I knew from before, because we were all इन्हीं आराम नगर की गलियों में सब साथ में हाथ पकड़ के धूल खा रहे थे, वो सब ऑलमोस्ट सब आज काम कर रहे हैं. सब आर वेल सेटल्ड. आई मीन ऑफ कोर्स एवरीबॉडी एम्बिशंस भी बढ़ गए होंगे कि अब इससे भी आगे जाना है और जाना चाहिए. बट आई नेवर, देयर वाज नो लैंडस्केप फॉर ऑल 40-50 ऑफ अस टू हैव दिस अमाउंट ऑफ वर्क एंड मनी एंड लाइफस्टाइल. कोई एक मोमेंट या कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको जो करने के बाद ही वो लाइक ओके नाउ आई एम गुड, अब I can make a living out of this? Living तो
बड़ा ही वेगली डिफाइंड है. I can make a good living out of this. लिविंग तो जैसे बीच बीच में मैं मंक मोड में भी चला जाता हूँ. हाँ. Because I think you have to change your gears also a little Right. bit, mental gears also. कि Right. अभी कोविड में आपको course. you have to go into the monk mode a little Yeah. bit. So then I went into that and I used to like I've had I think सुमित के साथ ही कभी conversation हो रहा था and he was like क्या करें काम वाम का. oh यार AC है, गाड़ी है, खाना कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं किसी भी you know whatever cuisine we want. Sometimes I think यही तो चाहिए होता है मेरे बॉडी और माइंड को. क्या चाहिए? कंफर्ट है. राइट. अब ये एसी में कोई बहुत ही महंगे घर में भी लगा हो सकता है बट बिस्तर तो बिस्तर है. सो समटाइम्स इट्स जस्ट लाइक यू आल्सो रिमाइंड योरसेल्फ कि यार नीड यही है. वांट्स आपके चेंज हो सकते हैं बट नीड आई एम नॉट एंड देयर आर hordes of people out there who don't have these basic needs, who don't उनका गर्मी सर्दी सेफ्टी टेम्परेचर खाना पीना ये सब है. तो कभी कभी आपको लगता है कि नहीं यार ये इतना होना ही काफ़ी है. और अगेन इट गोज बैक टू मे बी द डे आई अराइव्ड इन बॉम्बे कि मेरे को ये नहीं पता था कि इतना भी होगा कि नहीं होगा. स्पेशली व्हेन आई अराइव्ड एंड आई सॉ कि ओह what a mad world this is and the kind of stories I heard. I was like देखेंगे right, देखेंगे. तो कभी कभी अपने आप को याद दिलाना अच्छा है कि यार ये भी बहुत है. इतना भी नहीं सोचा था वन. एंड दूसरा नीड वाइज बढ़ाओ ही मत. शौक वॉक मेरे है ही नहीं, कभी नहीं थे. ऐसा भी नहीं है कि मुझे उनके कुछ दुश्मनी है शौक से. पाल लूंगा अगर कोई आ गए तो, बट होपफुली बहुत महंगे शौक नहीं पालूंगा जो मुझे ही डुबा दे. मेरे एक स्टैंड अप कॉमेडियन फ्रेंड थे. उनका एक लगातार उनके 2-3 वीडियोस वायरल हो गए थे. उन्होंने टूर अनाउंस किया था. तो मुझे कई दिन बाद मिले थे. मैंने उनको पूछा था अब कैसी है जिंदगी. तो उन्होंने जवाब दिया था कि पहले सादा सैंडविच खाते थे अब ग्रिल चीज खाते हैं. और फिर ग्रिल चीज में भी कई बार आपको दूसरे की प्लेट दिख जाती है. लॉबस्टर खा रहा है भाई और उसको तो पैसे भी नहीं देने पड़ रहे, दूसरे लोग दे रहे हैं उसके पैसे. लेट्स कम टू ग्राम चिकित्सालय. सीजन 1 इज आउट राइट नाउ ऑन प्राइम वीडियो. आप प्ले करते हैं डॉक्टर प्रभात जो शहर से आए हैं भटकंडी गांव में और वो देखते हैं कि यहाँ का सिस्टम जो है बिल्कुल टूटा फूटा सा है, ख़राब सा है. आई वांट टू स्टार्ट विथ योर कैरेक्टर डॉक्टर प्रभात. ही इज़ अ वेरी ऑर्डरली मैन. उनको हर चीज़ सही वक्त पे सही तरीके से चाहिए. एक बार बोल दिया कुछ करने तो वो चीज़ हो जानी चाहिए. आर यू एट ऑल लाइक दैट इन रियल लाइफ? I don't know. I'm never sure. Like I think with time and age I've become very bad at defining myself. Okay. शायद इतने कैरेक्टर्स ही प्ले कर रहे हैं अब सबका कुछ ना कुछ रह जाता है. आप कौन हो आपको भी समझ नहीं आता है. बट एज एन ऑब्जर्वर ऑफ माई सेल्फ एंड माई ओन लाइफ I like things my way. Okay. But I can give a long slack also sometimes. और I've given a long slack but उसकी वजह से प्रॉब्लम भी होती है कि आप देते रहे तो फिर एक दिन आप फट जाते हो. क्या सही से क्यों नहीं हो रहा है. And which is also not very productive, right? But क्योंकि आप अपने दिमाग में डील छोड़ रहे थे, उस सामने वाले को पता ही नहीं कि आप डील छोड़ रहे हो. I think that is something that happens with me a little bit sometimes in life which I'm trying to correct. कि यार अगर है मन में अगर लग रहा है कि नहीं यार ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए तो उसी वक्त बोल दो. Okay. This is an uncomfortable conversation but it's better than piling it up and then reacting one day in a certain way जहाँ सामने वाला भी confused होता है कि भाई इतनी तो कोई बात नहीं थी और उसको पता नहीं कि भाई आज की बात नहीं है, मैं 10 दिन से पेशेंटली वो कर रहा हूँ. तो जो मुझे लगता था कि मेरा पेशेंस है, पेशेंस रखो, बट आई हैव रियलाइज कि वो भी नहीं, इतना पेशेंट भी नहीं कि फिर वो एंड में एक दिन इतना इम्पेशेंट हो जाओ कि फिर सामने वाला एकदम से कंफ्यूज ही हो जाए. Right. सो या बट या नॉट एज मतलब मेरे घर में आओगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ऑर्डरली इंसान यहाँ रहता है. You're playing a doctor for the first time, I think, in your career. I guess so. Yeah. In terms of long form, yeah. Any preparation? What kind of prep did you do? I mean, इस शो में आपके कैरेक्टर के आर्क का हुक ये है कि उसे मरीज नहीं मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर more than I think understanding what मतलब मेडिकल नॉलेज ही हैज, राइट? बिकॉज अब अगर उस तरह का शो था जहाँ पे सर्जरीज परफॉर्म करनी होती है और यू नो इट वाज लाइक ER और Grey's Anatomy or The Pit, that's new show streaming right now.
तो मे बी आप टेक्निकलिटीज सीखते, बट आई थिंक दिस वॉज मोर अबाउट द इमोशनल लैंडस्केप ऑफ दिस पर्सन. Usually sometimes I start picking out references from the world. मुझे कुछ याद आता है, and it doesn't have to be about a doctor somewhere. Right. It's just about कि हाँ इस तरह का कैरेक्टर या इस तरह की चीज़ मैंने कहाँ देखी है, कहाँ सुनी है, let me see that, let me read this, let me read that. So Rahul, who's directed Gram Chikitsalaya, I was having these chats with him and we started meeting. Once we decided कि करना है, तो हम लोग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मिलते रहते थे कि मिलते हैं 2 घंटा फ्री हो, आ जाओ मिलते हैं, बात करते. तो जब मैंने बोला कि यार हाँ मुझे कुछ बताओ तुमको क्या लगता है, आई आस्क द डायरेक्टर समटाइम्स, इट हेल्प्स मी अंडरस्टैंड देयर लेंस आल्सो कि यार तूने वो दिखाया क्या, वो 1971 में एक फिल्म आई थी ना, वैसा सा उसमें एक सीन था, उसमें उसने ये वाली चीज. सो समटाइम्स आई आस्क द डायरेक्टर एंड ही वाज जस्ट लाइक, एंड आई मैसेज्ड हिम आई थिंक दैट डे कि यार कुछ रेफरेंसेस हैं तो बताना, मैं देखता हूँ. इमीडिएटली मुझे फोन किया, बोला कुछ नहीं देखना है, कुछ नहीं देखना है. ऐसे क्या बोल रहा है यार, मैं कई बार देखता हूँ चीजें, मतलब दैट्स माय प्रोसेस. नहीं वो अभी दैट दिस इज माय प्रोसेस, हम कुछ नहीं देखेंगे, कुछ नहीं देखा, हम सिर्फ बात करेंगे. मैं आपको किताब देता हूँ पढ़ने के लिए. दैट किताब दैट ही गेव मी, दैट आल्सो हैज नथिंग टू डू विद द डॉक्टर. इट इज अबाउट अ विलेज, इन फैक्ट उल्टा इज अबाउट अ विलेज गाय ट्रैवलिंग टू अ सिटी, बट जस्ट द sur, the vibe, the kind of pathos of Indian rural life. I think that is what he was. I'm assuming. Would you that's like to what he mention said. what the This book is a book called Tirich. It's a short story. Okay. Tirich. Uday Prakash, if I'm not wrong, is the name of the writer. And it is a very moving short story. Tirich, I think, is a word for that kind of वो जो monitor lizard type animal है कुछ, वो तिरिच दिख गया, तिरिच ने काट लिया, ऐसा. And it is, I mean, I don't even know. It's very magical realism, very. In fact, when I told a friend कि अरे मैंने उनकी पढ़ी, बोला अरे he's our Gabriel Garcia Marquez. He's हिंदी में magical realism अगर कोई लिखता है तो वो लिखते हैं, and it's still around. So वो उसने बस मुझे बोला कि ये आप पढ़ लो और बाकी हम अपनी बातों में करेंगे, और मुझे बाहर से कुछ नहीं चाहिए, मुझे अंदर से ही चाहिए सब कुछ. That we will figure out. And in fact उसका फिर we kept, और ये प्रोसेस तो चलता रहता है इवन टिल द लास्ट डे, लास्ट सीन आप डिस्कवर करते रहते हो कि यार ये ऐसे क्यों, मुझे लग रहा है ऐसे, वो बोल रहा है ऐसे, अच्छा आपको क्यों लग रहा है. सो आई थिंक at least for the first season I didn't have to get into the doctory of it at all. It was more about trying to understand the emotional landscape, the motivation, the personality, how would he react, or if he would react like this, why is he reacting like this as opposed to this, what is happening in his head. And I think that process also kind of paid off, because when I haven't seen the full show yet, but little bit I know what I think I have been able to achieve as opposed to some of the other work that I've done, is that this is a very internal and restrained performance, which to the extent that it can make you really insecure on set, because you feel like मैं कोई acting नहीं कर रहा हूँ, मैं पकड़ा जाऊँगा, right? Because there is, you want to, you have the tools कि यार मैं हाथ से कुछ कर दूँ, मैं आईब्रो से कुछ कर दूँ, मैं आंखों में आंसू ले आऊँ क्या, मैं कुछ बताना भाई कुछ कर दूँ, एंड मैं कुछ भी कर रहा था कि नहीं आप क्यों कर रहे हो, एक्स्ट्रा क्यों कर रहे हो. So आपको क्या लगता है कि यार पता नहीं, मतलब there is a voice in your head which is like मैंने इस सीन में एक्टिंग भी की कि नहीं की. Sometimes you go back home and thinking, because आता है यार मुझे, तुम बोलोगे मैं कर दूंगा, right? So the acting is jumping, just like यार खोलो तो सही, just open the reins, मैं तुमको ये दूंगा वो दूंगा ये दूंगा. But he was just like नहीं यही है, आप ही हो, आपको कुछ करना नहीं, आप ही हो, आप प्रभात हो. I think so that kind of voice also keeps you and sends you into a certain zone, and I liked his confidence. Of course you have to trust the other person, right? And I'd seen his work and I'd spoken to him for 2 months. We'd been chatting and we became very close. तो वो trust भी आता है. हो सकता है कोई और डायरेक्टर मुझे बोलता कि यार नहीं ऐसे मत करो वैसे करो, पता नहीं यार ये सही है कि नहीं है, अरे एक ऐसे भी कर देता हूँ यार, तू देख ले, बट वो ट्रस्ट आपको आ जाता है कि ठीक है यार तू बोल रहा है ऐसे करना है तो मैं कर रहा हूँ, बाकी तेरे ऊपर है, मैं कर सकता हूँ, अगर तेरे को चाहिए मैं और एक्टिंग कर सकता हूँ, बट उसे नहीं करने दिया मुझे. So I've seen the whole show and I just made a note of this, watching Gram
reminded me of the film Manthan, Shyam Benegal जी की जो एक फिल्म है, which is about Dr. Kurian, who in the film is played by the great Girish Karnad. अच्छा. और वो एक गांव में जाते हैं. He plays a veterinary doctor, and it's somewhere similar in the sense that he tries to win over the trust of the villagers, and it's of course about the establishing of the Amul Corporation. Okay. So if people have not seen Manthan, तो ग्राम देखिए और फिर मंथन देखिए और हमें बताइए कि आपको भी कुछ similarities लगी या नहीं लगी. That film came out in 1977, so almost a 50-year-old film. But Dr. Prabhat is a very idealistic doctor. He's gone in the village. He's seen that the system doesn't work. और उनको कहीं ना कहीं लगता है कि वो फिक्स कर सकते हैं इसको. अलॉन्ग विद दैट वो थोड़ा सा अपना प्रिविलेज लेके आए हैं शहर से कि जैसा मैंने कहा कि उनको लगता है कि जो मैं बोल दूँ वो हो जाना चाहिए. और एक सीन है मेरे ख्याल से एपिसोड 3 में विनय पाठक के साथ आपका, जहाँ वो कहते हैं कि आपको लिटरली जाके हर एक का भरोसा जीतना होता है. द रीज़न के एक क्वैक डॉक्टर जो है वो उस पर ज़्यादा भरोसा करती है, क्योंकि मैं जानता हूँ उनके घर में कितने लोग हैं, कौन है, किसके पास कितने भेड़ बकरियाँ हैं. हाउ डिड यू परसीव दैट? एंड आई वांट टू नो, आपको कोई असल ज़िंदगी में कोई ऐसा इंस्टेंस याद आता है जहाँ किसी ने अपना प्रिविलेज छोड़ के जो है लोगों की मदद करने के लिए सच में उन्होंने त्याग दिया हो, जो भी है? You do hear about a lot of stories. Sadly, वैसी stories को front page नहीं मिलता है. वो आपको 12वें पेज के एक छोटे से कोने में कोई कहानी मिलती है. So, I mean, my bad that I immediately can't think of a name or a story, but you do hear and read about a lot of such stuff. I have a few of my juniors, seniors from IIT that I hear of. कि अरे वो याद है यार, वो गांव में जाके उस पर काम कर रहा है, या फार्मर्स के साथ काम कर रहा है, या वो अपने नॉलेज यहाँ लगा रहा है. सो वैसे लोग हैं. इट इज जस्ट दैट वन, आई थिंक दे आर नॉट डूइंग इट फॉर द लाइमलाइट. टू, लाइमलाइट डजंट ऑटोमेटिकली गो ऑन सच पीपल. वो कहीं पे एक अवार्ड मिलता है तो कहीं पे छोटी सी खबर छप जाती है और बस उतना ही हो जाता है उसमें. तो बट यू डू अंडरस्टैंड दैट इंस्टिंक्ट, आई थिंक. मतलब मैंने भी छोड़ा है, बट हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने कोई दुनिया की भलाई के लिए छोड़ा है. बट कहीं ना कहीं आपको पता होता है यार, कोई चीज़ अगर आपको बहुत ज़्यादा खींच रही होती है तो फिर वो बाकी लोगों को शायद समझ ना भी आए कि यार इतना क्या चीज़ खींच रही है कि तू इस चीज़ को छोड़ के जा रहा है, which seems like a more obvious choice, right? So in this case also maybe the parallel, if at all, is that जो छोड़ा है वो बहुत obvious सा choice है कि यार यही तो obvious route है, इसके लिए ही तो मेहनत की है, right? IIT गए किसके लिए होगा? ताकि जॉब लगे, ताकि पढ़ाई हो. यार प्रभात ने पढ़ाई की किस लिए? ताकि सिडनी में डॉक्टर बनो, बढ़िया पैकेज उठाओ, बढ़िया लाइफ जियो, और इज्जत मिले, पैसा हो, कंफर्टेबल हो. बट कई बार कोई चीज़ आपके मन में अटक जाती है. इन प्रभात केस आई थिंक इट इज़ अ मच लार्जर कॉज. इट इज़ अ कॉज फॉर द वर्ल्ड. आई थिंक वो डॉक्टर्स की भी कुछ ओथ होती है, आई बिलीव. सो वो ओथ उसने आई थिंक सीरियसली ले लिया, जिसके लिए ओथ बनी है. सीरियसली लेने के लिए बनी. बट बहुत प्रोफेशंस में है ओथ. ओथ तो पॉलिटिशियंस भी लेते हैं, ओथ कॉप्स भी लेते हैं, आई गेस लॉयर्स लेते हैं. बट वो एक फॉर्मेलिटी, एक टोकन की तरह ही यूजुअली ट्रीट की जाती है दुनिया में. आई थिंक प्रभात इज वन ऑफ दोस पीपल जिसने उसको थोड़ा सीरियसली ले लिया उसको, एंड ही सेड कि these are the words coming out of my mouth, I rather stand by them. Do you think प्रभात comes to the village ये सोच के कि वो एक सेवियर की तरह आके सब कुछ ठीक कर देगा, पर वो उसका घमंड टूटता है as the in by the end of season 1 at least? And I wouldn't call it घमंड. Okay. And maybe in some way कितना खराब सिस्टम है या क्या हालात है उसको एग्जैक्टली नहीं पता. तो लगा हो गया ठीक है, मतलब द आइडिया कि हाँ डॉक्टर्स मिस कर जाते हैं या नहीं आते हैं, या फेक अटेंडेंस लग जाती है. मे बी दिस इज नॉट द काइंड ऑफ शॉक, ही इज नॉट शॉक्ड बाय दैट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन कि अरे लोग आते नहीं हैं, डॉक्टर आते नहीं है. उसको पता है कि ठीक है, होता है ऐसी जगहों पे, इस तरह की चीज़ें होती हैं, इसीलिए मैं आया हूँ और मैं करूँगा. बट एग्जैक्टली क्या होगा कि भाई सफाई ही नहीं हो रही है, बीपी मशीन तक नहीं चल रही है, मतलब इतना शायद उसके लिए भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा था. So I don't think he also was able to exactly guess कि कैसा होने वाला है.
एंड जैसा भी होगा मैं आई विल फिक्स इट, राइट. सो इनफैक्ट कई बार अगर आपके एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज़्यादा होता है तब आप थोड़ा सा हो जाते हो कि ओके चलो ठीक है, इतना नहीं सोचा था, पर जैसा भी है विल डू इट. भाई सोच के आए थे, करेंगे तो करेंगे. एंड दैट आई थिंक इज एटलीस्ट इन द फर्स्ट एपिसोड दैट इज द जनरल एनर्जी अराउंड हिम कि ठीक है इतना नहीं सोचा था but we'll fix it. Okay. We'll find a way to do it. I think this was a general voice that I was going with. That he didn't think कि हाँ वहाँ तो बिल्कुल ही खराब हालत है, मैं जाऊँगा मैं ठीक करूँगा, ऐसा नहीं है. नॉर्मल है. I will come, I will do my duties. Okay, मेरे को ये नहीं एक्सपेक्ट किया था कि लाइट भी नहीं होगी यहाँ पे, बट ठीक है. अच्छा कैमरा भी नहीं होगा, अच्छा ठीक है. So it is he is I didn't see that as a ghaman. I think that kind of comes out little bit in that scene in the third episode with the quack doctor, especially because he's already hurt. Especially because that vaccine thing has happened and this thing has happened. So he's already hurt and he's already like, what is happening? ऊपर से ये एक नया कुछ केस हो गया है, झूठा भी मुझे लोग बोल रहे हैं और मेरे पे ये केस चल जाएगा, वो हो जाएगा, ऊपर से ये आ रहा है, अभी ये भी शो ऑफ कर रहा है. And maybe that's in a way a weak moment where he displays his arrogance a little bit. Okay. मैं तो पढ़ाई है ना, डिग्री है, ये जो तुम स्टाइल मार रहे हो तुम्हारे पास क्या है, right? And that I mean that makes him human also. Because he's hurt and he's just like, why are you क्या नाटक कर रहे हो भाई, कहाँ से पढ़ाई की है तुमने, क्या पता है तुम्हें, क्या इन लोगों को बेवकूफ बना रहे हो. But the interesting thing in that scene is that usually you would say, oh, the hero, he's come out, and the other people are like, oh, ho, pakada gaya. That guy comes back with a with a rebuttal that even shakes even him. Yeah. डिग्री हो गई आपके पास, डिग्री से दुनिया नहीं चलती. And that for me was a very interesting take on the whole thing, because conventionally you would see कि हाँ हीरो ने स्पीच दी और सब को आंखों में आ गया कि हाँ ये तो सही बोल रहा है यार, सही बोल रहा है, कौन है तू. This is how the scene could have turned. Right. The village suddenly turns कि ये डिग्री वाले को हम क्यों नहीं सुन रहे हैं, हम इसकी क्यों सुन. That guy is like maybe in this profession or when you're dealing with not people like you, these are people different from you. You have to understand them. You have to understand how they think, how they feel, what kind of issues they have. I think that was the and a lot of people have loved that scene. I think for that. विनय पाठक जी के साथ कितना शूट किया आपने? तो एक सीन है, वही ये वाला सीन है. यही वाला सीन है. Otherwise, of course, we hung out a little bit in the hotel. He's a fun guy. A lot of stories. I think actors मिल जाते हैं तो कहानियां बहुत सुनाते हैं. ओए मैं बताता हूँ एक बार क्या हुआ. एक बार अक्षय कुमार आया उसने बोला. Everybody has fantastic stories. Of course, he's been around and he's a funny guy and he has a great knack for storytelling. So हम लोग तो बस बैठ के सर कुछ कहानी बताइए ना सर, इसका कोई कहानी बताइए ना सर, अरे उतना ज़्यादा काम किया उसका कोई कहानी बताइए ना सर. So होटल में बैठ के कॉफ़ी पिलाते थे, वो अपना कॉफ़ी मशीन लेके आए थे, बढ़िया कहानियाँ सुनते थे हम. But we didn't get to spend too much time also together. इस शो को आप लोगों ने गांव में शूट किया. मैंने दूसरी जितनी कास्ट से इंटरव्यू किया है, मुझे ये पता चला है कि ये ऐसी जगह नहीं थी जहाँ आपको 5 स्टार होटल मिल जाए. कई लोगों ने कहा कि 3 बजे उठ गाँव तो हाँ 3 बजे उठ के जाते थे. 1.5 घंटा दूर थी. 1.5 घंटा दूर भी I mean without getting into what star hotel we were staying in, but it was definitely not the usual what you expect. And ये भी 1.5 घंटा दूर है. सोच लो कि 1.5 घंटा दूर भी इतना ही है. राइट, अगर आपको एकदम ही स्टैंडर्डाइज में जाना है तो आपको 4 घंटा ट्रैवल करना पड़ेगा. You'll have to go to Raipur to maybe have a 5 star or a star or whatever, breakfast and all of that. And तो वो इतना इंटीरियर था कि the closest livable place that we could find was around 1.5 hours away, where a crew could stay. और कि उसमें भी एक दो लोगों के लिए वो भी कल्चर शॉक था कि ये क्या हो रहा है यार, ऐसा नहीं देखा है, नहीं एक्सपेक्ट किया. बट आई गेस वी काइंड ऑफ न्यू, बिकॉज ऑप्शन क्या है, द प्रोडक्शन विल गिव यू एन ऑप्शन. तो सोचा कि ठीक है फिर आप 4 घंटा ट्रैवल करो रोज, मैं दे दूंगा आपको. वो आपकी ऑलरेडी आपको 4 घंटा सोने को मिल रहा है, और कम हो जाएगा. फिर कब सोओगे कब जागोगे आपको पता नहीं. सो ग्राम चिकित्सालय में यू आर प्लेइंग अ डॉक्टर जिसने सब कुछ त्याग के वो गाँव आया है. Recently you are in another web series called Cool, which is on Hotstar.
जिसमें आप एक रॉयल प्रिंस प्ले कर रहे हैं, तो जिसमें सब कुछ लेना है, जिसमें सब कुछ लेना है, क्लेम करना है। तो कुल के बारे में थोड़ा बताइए आप। Again, very interesting character. Yeah, I think I jumped on the fact that somebody came to me with that character, that kind of character. Because again, it was slightly cast against type. Right. Usually on a day-to-day basis, I talk like this, I dress like this. So, डॉक्टर फिर भी लोग थोड़ा लगे डॉक्टर बना सकते हैं इसको. But again, sadly, not ग्राम चिकित्सालय, but otherwise डॉक्टर्स को बोरिंग बनाया जाता है. तो वो कई बार just an interesting part which is completely out of the way, which is wild, which is unpredictable, unhinged. In fact, it is a show, if you watch the show, everybody is great. Everybody is great in the show. Yeah. But this guy is a motherfucker. This guy is he's a bastard. He's just like, वो सबका बाप है. मतलब सबसे छोटा है in age, but मतलब in terms of how twisted he is, he's out of control. And in the show, as the episodes progress and there's a time leap also in the show, he's just like starts going off the rails. And again, I kind of had this chat with Sahir, who's my director, and I said, how wild do you see him? Where are we going with this? And then no, this will be a spoiler because I was going to talk about the last scene, but I'll let people watch it. Sure. But yeah, but it was just exciting to get offered a part like that. And just to touch upon the fact कि आपने ग्राम में कहा कि there was a voice from inside of you which was asking you to be subdued. कि चाहूँ तो मैं इसको over the top play कर सकता हूँ पर नहीं करना चाहिए. As compared to Cool, where you literally asked the director, how crazy do you want me to be? And sometimes I would like ज़्यादा तो नहीं हो रहा है ना. Right. तो इससे लोग सोचते हो कि यार actors क्या बेवकूफ लोग हैं यार. ये भी डाउट है वो भी डाउट. But this is, you just basically you're constantly looking for the pitch. Correct. Right? Because you are using your body and mind. And कोई भी इंसान अगर आप सोचोगे कि यार ऐसे बोलना है and then you walk onto a stage and say it won't come out exactly the same way you planned it. Right. Like your instincts will take over. So even in Cool, there was a lot of times, especially in the second half of the show, where I was like, am I hamming? Right. What's happening here? Right. Just tell me. Right. मैं इसको थोड़ा नीचे भी ले जा सकता हूँ. अगर आप बोलोगे कि नहीं ये भी इनफ नहीं है, मैं इसको ऊपर भी ले जा सकता हूँ. It's also basically offering your skills. Correct. Because sometimes directors are dealing with a lot of things. वो सिर्फ एक्टर नहीं देख रहे, वो सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं देख रहे, वो कैमरा देख रहे, वो लाइटिंग देख रहे हैं, वो ठीक से नहीं हुआ, बैकग्राउंड ठीक से नहीं गया, वो प्रॉप सही नहीं है, वो टाइमिंग सही नहीं हुआ, वो कैमरा सही से पैन नहीं किया. सो दे आर रिलाइंग ऑन यू. तू भाई कि तू देख लेगा, राइट. समटाइम्स यू आस्क देम कैसा था, वो बोलेगा कि यार मैं आई वाज नॉट फोकसिंग ऑन द परफॉर्मेंस, यार आई वाज फोकसिंग ऑन दैट थिंग. कैसा था, हाँ सबने बोला ठीक. सो इट इज, आई हैव रियलाइज्ड दैट समटाइम्स to draw the attention back, because I'm being selfish. I was like, मेरे को ये शॉट देना है भाई अच्छे से. So sometimes I will ask a question that may give an answer. Right? I'll ask like यार देख मैं ना इसमें ये भी कर सकता हूँ. Then उसको आइडिया लगा कि हाँ ये करते हैं, करो. Right. Because otherwise to expect my director to just keep thinking of me and my performance is, फिर मैं क्या कर रहा हूँ? Correct. मेरा काम क्या है? So I will have 3-4 options. कि भाई मैं पढ़ के आया हूँ सीन, ये भी एक तरीका है. सीन के शुरू में आप बोलोगे यार एक ये तरीका है सीन को करने का, एक तरीका, तो आपने 4 और रख दिया. देन इट्स लाइक आई लाइक दिस. देन यू गो देयर, देन यू डू दैट सीन दैट वे. देन यू लाइक देख इस मोमेंट पे हम इसको थोड़ा और ऊपर ले जा सकते हैं, या इस मोमेंट में इसको एकदम वो भी कर सकता हूँ, या इस तरह से भी कर सकता हूँ. देन सो इट इज ऑफर. इफ आई ऑफर आई रियलाइज, देन पीपल्स आईज लाइट अप लाइक yeah I like this. Because it is my job to think only about my character. His job is to think about many things. If it's a very renowned director, do you feel hesitant to, like you said, give that many? I mean, my tone might change. Right. Well, I'll wait for the right one. Right. Might mumble without saying, bro. ऐसा करे क्या? ऐसा वो नहीं है. But because मुझे रियलाइज हुआ कि शुरू में क्या होता था कि फिर मैं घर जाके सोचता था ना, फिर होटल जाके सोचता था कि यार मैं ये कर सकता था, मैं ये सोचा था, मैं तो बोला क्यों नहीं वहाँ पे, बोला क्यों नहीं. And then I realized sometimes I had a chat with directors like later at the rap party or chatting saying, I thought that since I should have said it ना, I would have done it, I would have given you 5 minutes to do it. मैंने realized कि अच्छा मांगा ही नहीं तो मिला ही नहीं, या ऑफर ही नहीं किया तो सामने वाले को क्या पता आप क्या क्या दे सकते हो उसको. So that is my learning over time. कि अगर मेरे को घर जाके ये नहीं सोचना है कि यार मुझे ना बोलना चाहिए था वहाँ पे कुछ. जो बोलना है भाई बोल,
अब वो कैसे बोलना है वो that may depend on your relationship with the director. The director, yeah. So yeah, cool. The Legacy of the Rai Singhanias is on Hotstar. Gram Chikitsalay is on Prime Video. I know you have to rush, Amol, but two quick things I want to ask. I want to talk about you playing Bhagat Singh in Sardar Udham. हमारा जो देश है वहाँ पे हम लोगों को बहुत रिवेयर करते हैं. Like Bhagat Singh is an extremely revered character. So there's always a hesitance कि इसको कैसे perceive किया जाएगा. Yes. When you read that part, when the part came to you, what made you go for it? Because Bhagat Singh, even till today, is such an important revolutionary character. Any sort of what went through your mind before depicting that? I mean, I read the scenes. Right. They gave me the scenes to read. I was thinking, मेरे scenes क्या है मुझे बता दो. Okay, I don't need the entire script. And I was promptly, sweetly handed over the scenes, and I read them, and they were beautiful scenes. And I thought they captured a certain vibe and energy that we haven't really focused on. Okay. Yeah. Usually we focus on the facts and the big events of कि हाँ वो हो गया, काकोरी कांड हो गया, बम फट गया, कोर्ट केस हुआ. But this was at least the period that you catch Bhagat in, because then you also jump to his case and his hanging. But most of the scenes are when he's 21, he's around his friends, they're all in college, they probably do theater, which they used to do a little bit. He used to write, he used to read a lot, they used to joke around. So I like the humanity of those scenes, the vibe of those scenes. And of course, when I spoke to Shujit sir, that is exactly what he was going for. But yes, there was this pressure कि भाई जो लोग किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं तो कई बार वो बुरा भी मान सकते हैं, पता नहीं किस चीज़ का बुरा मान जाए. और बहुत बार लोगों को ऐसा लगता है कि भाई कोई फिल्म मेकर, कोई एक्टर जानबूझ के उंगली करता है, भाई नहीं पता होता. देयर इज जेन्युइनली थिंक कि पता नहीं भाई, पता नहीं, पता चला मैंने लेफ्ट हैंड से कब उठा लिया, उस बाद में लोग कि लेफ्ट हैंड से कैसे दिखा दिया. देयर इज अ वॉइस कि भाई you never know. Like you can do something with your best intentions, and with a figure like this, what I will do wrong, we will never be able to guess also. कि word कोई use कर लिया या कोई left right हो, क्या हो गया पता नहीं. So वो सब थी voices थोड़ी सी, but not strong enough to dissuade me from कि नहीं करता हूँ, क्योंकि this is an opportunity that you don't want to let go of. Course, yeah. Any references that you went to? No, again, I spoke to Shri sir first meeting. He said भूल जाओ, बाकी सारे भगत सिंह भूल जाओ. फिल्मों में जो तुमने देखे, those were somebody else's interpretations, very valid, as valid as ours, but ours will be our interpretation. And then we read stuff, we discussed. Some friends of mine gave me lot of, like one friend sent me like a bag full of books. Wow. घर पे पहुंचा दिया भाई कि मेरे पास किताबें पड़ी है, ले ले, तेरी है, अभी वापस करनी है, but 1 महीने 2 महीने के लिए तेरी है. So that material was very useful. Okay. Any upcoming projects that we can see you in, if you can tell us quickly? अभी तो भाई 2 फ्राइडे हो गए हैं, और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हाँ, एक फ्राइडे को कुल रिलीज हुआ, फिर उसके नेक्स्ट फ्राइडे को ग्राम चिकित्सालय रिलीज हुआ, इस फ्राइडे को एक यूट्यूब वीडियो रिलीज हो रहा है. अच्छा. विच इज़ अ स्टोरी टेलिंग वीडियो. वो भी लगा कि ठीक है, 3 फ्राइडेज बैक टू बैक करते हैं, ऑल 3 प्लेटफॉर्म्स. This is from this is a spoken fest thing. It's not performed at Spoken Fest. Okay. It was performed at a show, like in a theater. But that video also has been there for some time. It's been lying around. So they called me, said क्या करना है. So डाल दें, मैं डाल दो, अभी यही है, अभी सब रिलीज है. May is the month of releases. Nice. So that is there. There is a film that I've done, which I'm very excited about. It's called Nausikiye. Okay. So comedy caper, out and out. Oh, they say, I mean, brainless comedy. I mean, the characters are brainless, but it is written with a lot of. You have to write that with a lot of. I mean, the characters we are playing are in the buffoon zone. Yeah. So, but it's again a very different genre, very different kind of character. अगर वो भी आ गया, अभी 1-2 महीने में तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई पागल है आदमी, कौन है ये. So I want to wrap this up. हमने आपका Instagram बहुत स्टॉक किया और बहुत सारे Google इमेज सर्चेस किए और हमने कुछ फोटोज निकाले हैं उनमें से,
मेरा और IMDb का फोटो चेंज करवा दो यार, कैसे करते हैं? IMDb का फोटो चेंज करवा दो प्लीज. एनी बहुत पुराना स्पेसिफिक? है, नहीं वो बहुत पुराना है वो. We'll I don't know if we have the contacts, but we'll look into it. So I'll show you the pictures, Amol, and you can basically just tell us आपके मन में या दिमाग में जो भी आ रहा है वो देख के. तो पहला फोटो है ये, हमें बताइए ये क्या है. This is a poster. This is a poster of my show. I mean, show not like on screen. This is Yeah. on stage. I Okay. have just started performing live show Okay. on stage. It's called बेशरम आदमी. जी. तो ये सपना मेरे दिमाग में 2-3 साल से था यार कि मुझे स्टेज पे वापस जाना था. Like we discussed, right? That's where the journey started. Yeah. बट शायद मेरे पास स्पेस नहीं था बाकी लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करने का, डेट्स वेट्स और वो सब. और ये स्पोकन से मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला था कि यार अकेले भी किया जा सकता है. लाइक आई डिड अ 15-minute piece in spoken twice. I mean 2 different pieces. बट कहीं ना कहीं आने लगा कि यार अगर 15 मिनट हो सकता है तो आधा घंटा हो सकता है, अगर आधा घंटा हो सकता है तो 1 घंटा भी हो सकता है. और लोग करते हैं. इंडिया में बहुत ट्रेडिशन है one person One man play, हाँ, one performances person का. बाहर अभी भी बहुत इवन कंटेम्प्रेरी बहुत होता है. whether it's Fleabag, Phoebe Waller-Bridge, Yeah. that started off Yeah, as yeah, a one person play. Andrew Scott, who is in Fleabag, does a lot of that. Baby Reindeer came out of Yes. a one One-man person show. तो मुझे लगा यार होता तो है ये, होता तो है. Let's try this format. So this is my first इसका production. पोस्टर बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपके पीछे एक अंडरगारमेंट है, एक महिला का. तो बताइए हमको ये. एग्जैक्टली किस इसी बारे बारे में में? इसी बारे में है. एग्जैक्टली इसी बारे में है कि है नो there is a certain kind of hesitation or there is a certain kind of if I can say shame attached to undergarments, Right. especially women's undergarments. Right. And in one line basically this is about I mean I'm speaking in first person like any जैसे मैंने spoken में किया है, but of course it's not my real life. Right. Because in that piece I'm married. Correct. I have a wife. You know, we are cool, we are progressive. We both have jobs, we work from home, so we divide chores. मैं खाना बनाता हूँ, वो लंच बनाती है, मैं ब्रेकफास्ट बनाता हूँ, लंच बनाती है, मैं कपड़े देखता हूँ, वो ये देखती है. ऐसा ऐसा है जो भी है घर में हमारा ये अरेंजमेंट है, सब कूल है. इनफैक्ट शुरू में उसने कहा था कि यार ये ब्रा पैंटी मत किया करो, तो मुझे लगा क्या है यार, कम ऑन. इसमें क्या है, कपड़ा तो कपड़ा है ना भाई. हाँ, कपड़ा तो कपड़ा तो कपड़ा है. मतलब लॉजिक, इधर लॉजिकल गाय. कपड़ा तो कपड़ा है ना भाई, और धोआ है, वॉशिंग मशीन में धोआ है, वॉशिंग मशीन में से निकाल रहा हूँ. मतलब हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस वेदर इट्स अ शर्ट और अ ब्रा, राइट? बट गिवन दैट कॉन्टेक्स्ट, when his parents are over for the first time after marriage, and in the morning his mother is sitting there sipping on her chai, and the father is sitting there sipping on his chai. उस दिन भाई से ब्रा नहीं सूख पाती. वो जो रोज सुबह जाके प्राउडली सुखाता था, कि प्राउडली भी क्या मतलब उसके लिए नॉर्मल था ये. और उसने बीवी को भी बोला था कि यार कैसी बात है, ये तो नॉर्मल है. तो मम्मी के सामने नहीं हो पाई. सो दिस पीस इज अबाउट दैट गाय काइंड ऑफ इंट्रोस्पेक्टिंग कि क्यों नहीं सुखा पाया मैं, Sure. क्यों पीछे हट गया. So yeah, the tickets for this will be out. Check it out. हाँ, इसके शोज लगते रहते हैं. अभी दिस वीकेंड आई एम डूइंग अ कपल ऑफ शोज इन बैंगलोर. Okay. आई मीन ये तो तब तक शायद नहीं है, बट इट्स गोना बी बैक इन बॉम्बे. आई एम प्लानिंग टू ट्रैवल टू अदर सिटीज आल्सो. Okay, this is the next photo. What's happening here, Amar? This is lockdown, buddy. This is lockdown. I think This lust for food that this we lust see. for Yeah. popcorn. कुछ था, मैं बताता हूँ क्या था. आई थिंक दिस वाज लॉकडाउन में एवरीथिंग वाज गेटिंग सेल्फ प्रोड्यूस्ड. Right. आई थिंक दिस वाज अ शूट फॉर अ मैगजीन Okay. which they had sent some briefs और कि भाई ऐसा ऐसा कुछ आपको ही खींचना है. अच्छा. आपको ही घर पे ही सेल्फ Okay. प्रोड्यूस करना है. Okay. तो कुछ तो मैं घर पे बहुत फोटोज खींचे थे. उस दिन तैयार व्यार हो गया था थोड़ा बहुत, जितना अपने हाथ से मेकअप लगाया और सब लगाया. उसी का ही Okay. पार्ट है ये. तो आई थिंक और कुछ फूड के अराउंड था वो. Okay. Do you miss Delhi food? ऑनेस्टली ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स मुझे नहीं है. फूड का मेरा सिस्टम ही चेंज हो गया लाइफ में. अच्छा. मतलब मेरा वो स्वाद से ज्यादा कैलकुलेशन ज्यादा आ गया. Right. कि क्या खाना है और क्या खाना चाहिए. Of course. Okay. What's happening here? This is you with a sports bike? This is sports bike in outside of Dubai. This is okay. like
suburbs of Dubai or even farther than suburbs. Okay. I think मैंने एक travel show किया था 2019 में Okay. for a car brand, and it was a मतलब once in a lifetime kind of thing because they took me to 6 different countries. For example, they would take me to Dubai. Okay. I'd land there. They'd give me a car and 5 days to drive it around. Like on your own? Like no, I mean there is a bunch of people, two Yeah, people yeah. shooting it. Yeah. Because But you you have can to go make wherever you content want. out of it. No, there was this kind of like a rough itinerary, but it was like taking a road trip which is being shot in a foreign country. Okay. Right, so that kind of thing, like driving through China and driving through Thailand. I mean, you go to Bangkok, you go to Phuket, but you drive from Bangkok to Phuket. I mean, will I do that ever in life again? I don't know. Right, in Egypt, Right. driving along the Gulf, the Suez Canal. These are experiences. So this is one of those trips. This is a Dubai trip. Okay. And on that trip, then you also design like वहाँ पे जाके bungee jumping कर लेंगे, वहाँ पे ये होता है, यहाँ पे ये खाया जाता है. So in those 5 days, I would do like craziest of 5 things every day. Okay. No time to process it. Yeah. कि सुबह आप फास्टेस्ट रोलर कोस्टर पे चढ़ गए, शाम को ऐसा कुछ खा लिया जो कभी नहीं खाया है, रात को कुछ रोबोटिक देख लिया, एंड नॉन स्टॉप. एंड आई वुड जस्ट कम बैक एंड प्रोसेस कि क्या क्या किया, क्या क्या एक्सपीरियंस किया. सो दिस इज फ्रॉम वन ऑफ दोस ट्रिप्स. सो दिस वाज आई थिंक माउंटेन बाइकिंग Okay. outside of Dubai. Outside of Okay. Dubai. Okay, let's do 2 more. Who's this Amol? I mean, I don't know who the other people are. No, there's one who I Yes. know. I mean, that's me, Yes. of course. जिस पे टिक लगा हुआ है. हाँ. My first blue tick. ये मुझे किसी ने comment section बोला, अरे आपको तो तभी blue tick दे दिया गया था. This is a copy of that newspaper जब ये result आया था IIT का और जी. नाम आता है आपका, वो सब आता है. और ये copy was with my मौसी. Oh. So my cousin, my मौसी's daughter said कि अरे मम्मी के पास ये मिला आपका पढ़ा हुआ. हाँ. तो मैंने कहा मुझे फोटो भेजो जल्दी से. तो उसने फोटो भेजा तो मैंने पोस्ट किया था, तो उन्होंने टिक मारा हुआ था. आई डोंट नो व्हाई द टिक, बिकॉज मे बी दे थॉट कि फ्यूचर में भूल ना जाए Right. कौन से वाला था अपना. बट या वो Okay. And this is the last one, Amol. You're here with one of your heroes, I believe. Bajpai. Yes. We shot a film together in 2013 called Traffic, which was a remake of a Malayalam film called Traffic, which is a very renowned film. I think it's been remade in several languages. And yeah, it was one of my first big projects. I was saying कि कभी-कभी साल में एक ऐसा आता था कि लगता था कि ओह ये कुछ अच्छा है, बड़ा है, it's got like known people and I'm there. We had a great time. In fact, most of my shooting was with Manoj sir, and inside a car. Okay. So it was even more personal because for 15 days, one full schedule of the film was just 3 people in a car. There was not even a 4th actor or background or it was just Manoj sir driving. I am on the passenger seat and Paramrita Chatterjee, who's from Kahani. Yes. He is in the back. He's the doctor. Okay. ये tripling He's और a drama सब कुछ. doctor, cop and friend. And a heart is being transported. Oh, okay. Right. This is that green corridor, Right, red corridor, right, which yeah. what is it? वो the हाँ, heart जो, transplants के लिए transplant होता है. organ transporting के लिए बनाया गया. So that was what the Okay. film was about. So first 15 days was just 3 boys in a car. I'm saying boys because we were behaving like boys. Yeah. Right. ऐसा उसमें अब hierarchies खत्म हो जाती है. It's like और बताओ अमोल क्या है और क्या चल रहा है, आप बताओ क्या चल रहा है. 3 very different kind of people, but we had a lot of fun and we were shooting in Hyderabad that schedule. We used to chill outside. I remember the first day he called me, hotel room का phone बजा, hello मनोज बाजपेयी बोल रहा हूँ. सीरियस से क्या कर रहा है? मैं कुछ नहीं, टीवी देख रहा हूँ. तो आजा फिर चिल करते हैं. तो ऐसे हाँ मतलब अभी मना क्या करेंगे. एंड दैट बिकेम द रूटीन. दिन भर शूट किया और फिर रात में होटल में आके थोड़ा चिल किया, डिनर किया. We had a great time and I've kept in touch and he's sweet. Sometimes एक दो बार ऐसा भी हुआ that at least once, though I definitely remember 3-4 years ago, I was having a little bit of a very strong bout of disappointment. Got some news and I was just like, what do I do with this energy? I think I was in Lonavala, I was shooting for something and I just went for a walk and walked for an hour, 2 hours. And then you don't know who to share it with. You don't know who will understand or what will people think. So पता नहीं मुझे क्यों I thought of him and I messaged him saying I was like feeling a little down and out.
Also because शायद उनकी याद है, because then you thought there is, ये इनके साथ भी हुआ होगा ना, ये सेम चीजें इन्होंने फेस की होंगी, ये सेम फीलिंग्स आई होंगी कि मतलब किसको क्या है, why is the world so unfair kind of feeling आई होगी, और 30-40 साल से कर रहे हैं तो उनको कितनी बार आई होगी और कितने जोर से आई होगी, but he must have somehow gotten up the next day and said we will continue to fight. So I messaged him and he was very sweet. He sent me a message, very reassuring message. Cool. Thank you so much, Amol, for Thank you. sparing your time for us. And one last time, Gram Chikitsalaya on Prime Video, cool, on Hotstar. Please check it out. And if you find time, go watch Amol on stage Yes, in his one-man play. Please follow me so you can get updates on the On where you're the performing. piece, yeah, Yes. and what all shows are coming out and what YouTube videos are coming out. Sab mere Instagram pe. Thank you so Thank much, you. Amol. A pleasure talking to you. Same here. Hi guys, I had a great time chatting with the team at the comment section. If you like this video, please like it physically and subscribe to the comment section.